जमा लिया। बेचारे जीव जंतुओं को क्या पता था कि धीरे धीरे उसके साथी उस बगुले के पेट में जा रहे हैं। उसको पता ही नहीं था उसके साथ में धोखा हो रहा है। केकड़ा बेचारा रोज ही कहता कि मामा मुझे भी उस तालाब में छोड़ाओ, मगर हर बार ये बगुला मछलियों को ले जाता और केकड़े को छोड़ देता। एक दिन केकड़े ने बगुले से पूछ ही लिया कि मामा जी, आप मुझसे सबसे अधिक प्यार करते थे, परंतु इस भयंकर मौत से बचाने के लिए आप मुझे यहाँ से निकाल कर क्यों नहीं ले जा रहे हो। बगुला केकड़े की बात सुनकर सोचने लगा कि कहीं इस केकड़े को मेरी चालाकी का पता न चल जाए, और फिर रोज रोज मछलियां खाकर भी तंग आ गया हूँ। केकड़े को खाने से जरा मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। और यही सोचकर उस बगुले ने कहा, चलो बेटा, आज तुम ही मेरे साथ चलो, आज तुम्हें भी किनारे लगा कर आता हूँ। फिर बस उस केकड़े को अपनी पीठ पर लाद लिया, बगुला ले चला उसी पहाड़ी की ओर। बेचारे केकड़े को क्या पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। देखते ही देखते उसने केकड़े को उस पहाड़ी पर जा पटका। मामा जी, अभी ये तालाब कितनी दूर है? मेरे बोझ से आप थक गए होंगे। बगुला हंसा, हा हा हा। फिर उसे पता था कि ये मंदबुद्धि जलीय जंतु अब इस पहाड़ी पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब इससे डरने की क्या जरूरत है। उसने अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहा, बेटा, अब उस तालाब को भूल जा। उस तालाब की कहानी तो मैंने तुमको मूर्ख बनाने के लिए गढ़ी थी। सीधे ढंग से मुझे शिकार तो मिलता नहीं था, इसलिए मैंने यही रास्ता निकाला था। केकड़ा बहुत होशियार था, उससे बगुले की चालाकी का पता चल गया था और वह जोर से चीखा, मेरे मामा। यह कहते हुए वह बगुले की गर्दन पर लिपट गया और उस पर दांत गड़ा दिए। हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। उसके बाद में बगुले के गले में अंतिम चीख निकली। उसके पश्चात उसकी आवाज सदा के लिए बंद हो गई। उसकी कटी गर्दन को लेकर केकड़ा वापिस उसी तालाब पर अपने साथियों से आ मिला। उसके साथियों ने उसे इस प्रकार वापस आते देखकर पूछा, भाई तुम वापिस क्यों आ गए और उस मित्र को कहाँ छोड़ आए जो हमारी जान बचा रहा था? केकड़े ने हंसकर कहा, अरे मूर्खों, वह बगुला तो सबसे झूठा, मक्कार, धोखेबाज और विश्वासघाती निकला। वह तो हमारे एक एक साथी को यहाँ से ले जाकर पहाड़ी पर मार कर खा जाता था। आज मैंने उसकी एक चालाकी पकड़ ली और उसके उसके सदा के लिए उसको मौत की नींद सुला दिया मैंने। यदि आज मैं उसे ठिकाने नहीं लगाता ना, वो एक एक करके हम सबको ही खा जाता। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो ना, तो देखो उस धोखेबाज की गर्दन, और जिसे काट कर मैं अपने साथ लाया हूं। सभी अपने साथी की तीव्र बुद्धि से शत्रु को मारने से बहुत खुश हुए। अब उन्हें विश्वासघाती मित्र से मुक्ति मिल चुकी थी। तो बताओ, ये विश्वासघाती का फल कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। धन्यवाद।